मैं सबसे पहले अपने मंचस्थ अतिथियों को स्वागत के लिए मैं मंच पर करता हूँ। मैं सबसे पहले हमारे चावला साहब हैं, भारतीय जीवन बीमा निगम के आप मुख्य प्रबंधक हैं दीपक चावला जी, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। आप मैं संक्षेप में अम्मा साहेब ट्रस्ट के बारे में 2 शब्द कहूँगा। उसके बाद जो अम्मा साहेब ट्रस्ट का आज स्थापना दिवस भी है और अम्मा साहेब कमला देवी की आज पुण्यतिथि भी है, तो ट्रस्ट निर्माता मुख्य ट्रस्टी और कमला देवी को हम लोग याद भी करेंगे, पुष्पांजलि करेंगे, फिर कार्यक्रम की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। तो अम्मा साहेब ट्रस्ट का जो अभियान बनाया गया, ये कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब कोई व्यक्ति किसी ने कुछ भी बनाया, संसार में जितने भी निर्माण हुए किसी ने सोचा है तभी उसको किया है। जब भी जितने निर्माण हुए उसको प्रारंभ में लोगों ने सुना, उसकी आलोचना किया, उसका विरोध किया, लेकिन बाद में जब वो अभियान सफल हो गया तो उसको ज्वाइन कर लिया। तो अंग्रेजी में कहावत है, फर्स्ट अपोज इफ नॉट सक्सीडेड देन ज्वाइन। तो बहुत सारे लोग उन्होंने अम्मा साहेब ट्रस्ट की आलोचना किया, अम्मा साहेब ट्रस्ट की तमाम तरह से क्रिटिसाइज किया, लेकिन अब वो धीरे धीरे बातें समाप्त हो गई हैं। हम अपने कार्यों को लेकर आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा मिशन, बहुत बड़ा अभियान, और मैं समझता हूँ कि जब से मानव जात बनी है, इतना बड़ा संकल्प न कभी कहीं सुना गया, न कभी कहीं देखा गया, न कभी कहीं पाया गया। एक संकल्प हमने सुना था महाभारत का, जिसको कहते हैं भीष्म प्रतिज्ञा। भीष्म प्रतिज्ञा इतनी बड़ी थी कि राज्य की रक्षा के लिए नैतिक मूल्यों का भी त्याग करना, उसकी बहुत आलोचना होती है, लेकिन भीष्म प्रतिज्ञा की बड़ी पसंद। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं, लेकिन जब कभी हमारा इतिहास लिखा जाएगा तो हमारे इतिहास की हमारी भीष्म प्रतिज्ञा से बड़ी हमारी प्रतिज्ञा को माना जाएगा। और इतनी बड़ी प्रतिज्ञा है कि मंच पर किसी भी ऐसे व्यक्ति को मंचासीन होने नहीं देंगे जिसका कोई असामाजिक इतिहास है, असामाजिक उसका रिकॉर्ड है। चाहे जितना ताकतवर हो, चाहे जितनी उसकी हैसियत हो, चाहे वो सत्ता में सिंहासन पर कितना भी ऊंचे बैठा हो, लेकिन उसको अम्मा साहेब ट्रस्ट के मंच पर आना उसके लिए नामुमकिन होगा। हम बचपन में एक कहानी हमने पढ़ा था कि एक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य था। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बचपन में एक टीले पर बैठकर वो खेलता था और राजा बनता था। जब वो टीले पर बैठता था तो राजा बनकर बहुत बड़े बड़े वो फैसले सुनाता था। पहले तो बच्चों के बीच में बच्चों वाली कहानी किससे चलती थी, उसमें वो अपने फैसले सुनाता था। धीरे धीरे उसकी इतनी ख्याति हो गई कि बड़े बड़े लोग बड़े बड़े फैसले कराने के लिए उस टीले पर आने लगे। तो उस राज्य का एक राजा था, उसका नाम था घनानंद। तो घनानंद को शंका हुई कि इस टीले में कुछ है। उसने टीला खुलवाया, उसमें से एक सिंहासन निकला। वो सिंहासन बत्तीसी निकला। कहा गया कि महाराज विक्रमादित्य का सिंहासन है। जब राजा उस पर जबरदस्ती बैठने लगा तो सिंहासन आसमान में चला गया। उसमें बहुत सारी कहानियाँ हैं, उसमें जाएंगे तो लंबा समय लगेगा। तो ये अम्मा साहेब ट्रस्ट का जो मंच है, ये भी उस टीले के जैसा है, विक्रमादित्य के सिंहासन जैसा है। चाहे कितना भी ताकतवर व्यक्ति हो, चाहे कितना भी उसका कुछ भी भौकाल हो, लेकिन अगर वो कोई असामाजिक गतिविधियाँ हैं तो स्वस्थ समाज के निर्माण में, स्वस्थ सामाजिक मूल्यों की स्थापना के अभियान में उसका ना हमको कोई सहयोग चाहिए, ना उसको हम कोई माला पहनाएंगे, ना उसका कोई स्वागत करेंगे, ना उसका कोई सम्मान करेंगे। और अभी हमने एक आमंत्रण पत्र दे दिया था, डॉक्टर जयराम मौर्य जी को बताया कि फला व्यक्ति को हमने चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया है। और जब चर्चा हुई तो मुझे उनको हाथ जोड़ के कहना पड़ा कि मैं आपको आमंत्रण पत्र दे चुका हूँ, लेकिन मैं आपको अपने मंच पर आमंत्रित नहीं कर पाऊँगा। तो ये जो दृढ़ता हम दिखा रहे हैं,
तो आज तो हमारा बहुत छोटा स्वरूप है, लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो कहते हैं कि मैं अकेला ही चला था, जाने गए मंदिर मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। मुझे याद है कि जब मैं पहली बार अम्मा साहेब ट्रस्ट के कार्यक्रम को लेकर इस मंच पर खड़ा हुआ था तो मुश्किल से 6-7 लोग थे, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारा। उस 6-7 की शुरुआत की थी और धीरे धीरे आज इतना बड़ा कारवां खड़ा हो गया कि अम्मा साहेब ट्रस्ट से जितने लोग जुड़े हैं, अगर मैं चाहूँ कि वो एक दिन एक छत के नीचे आ जाएं या एक ही कार्यक्रम में आ जाएं तो मेरे लिए संभव नहीं। ये राम प्रकाश जी, रामेश्वर प्रकाश जी, ये गुड़गांव में रहते हैं। कार्यक्रम यहाँ हो रहा है लेकिन उत्तेजना वहाँ है। वहाँ से वो इतना ज़्यादा उत्साहित हैं, इतनी ज़्यादा उन्होंने हर कार्यक्रम के साथ उनका जो स्नेह रहता है, आशीर्वाद रहता है, बरकत रहता है। उनके बेटे हैं अभिनव प्रकाश, मणि शर्मा इनकी बहू है। ये सिंगापुर में कार्यक्रम यहाँ हो रहा है, अभी सिर्फ आयोजन हो रहा है, लेकिन एक्साइटमेंट वहाँ है सिंगापुर में। तो ये मुझे बहुत अंदर से आह्लादित करता है कि मैं बहुत बड़े अभियान पर हूँ, बहुत बड़े मिशन पर हूँ। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि कहते हैं कि परमात्मा जिनको खून के रिश्तों में जोड़ने में असफल होता है, उनको मैत्रीपूर्ण संबंधों में जोड़ देता है। तो जितने लोग अम्मा साहिब ट्रस्ट से जुड़ रहे हैं, इनसे मेरा खून का रिश्ता परमात्मा नहीं जोड़ पाया, तो उसने मेरा मैत्रीपूर्ण रिश्ता जोड़ दिया। कल हमारे एक डॉक्टर सरोज शुक्ला जी आई थी, उनका बच्चा पढ़ता है यहाँ, ये बैठा है। तो अभी 3-4 दिन पहले मेरा जन्मदिन मनाया गया शारदा संगीत महाविद्यालय में, और मैं अपनी कोई खुशी नहीं मनाता हूँ। हमारे जब से भाई ख़त्म हो गए, मैंने अपनी कोई खुशी नहीं मनाई, कोई त्यौहार नहीं मनाया। जब कोई त्यौहार आता है तो मैं दरवाज़ा बंद करा देता हूँ, ताला बंद करा देता हूँ। मैं रोहित से कहता हूँ कोई आए तो बताना भैया बाहर गए। लेकिन इधर कुछ समय से हमारा ये शारदा संगीत महाविद्यालय के बच्चे बर्थडे मनाने लगे, तो मैं अपने बर्थडे में और मैं अपने भाइयों की बातें करने लगा, मैं फूट फूट कर रोने लगा। तो सरोज शुक्ला जी ने हमको फ़ोन किया कि कल परसों नरसों, कहा कि मैं आ रही हूँ, आप कहाँ हैं? हमने कहा मैं विद्यालय में हूँ। आई तो कही कि मैं आपके लिए राखी लेकर आई हूँ और मैं आपकी बहन हूँ, आपके साथ हूँ। आप बिल्कुल अपने आप को अकेला मत समझिएगा। मैं जब तक जिंदा हूँ मैं आपके साथ हूँ, मेरी ताकत आपके साथ है, मेरी आशीर्वाद आपके साथ है, मेरी शुभकामना। मुझे बहुत अंदर से ये सब बातें झकझोर देती हैं। और वो मेरे लिए सुठौरा बना के लाई और सुठौरा भी दिया, रसमलाई दिया, कहा इसको आप खाइएगा। आपके लिए लाई हूँ। और वो जब गई तो सारे बच्चे टूट पड़े जाए। तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ और मुझे लगता है कि मैं जब कभी इस शरीर को त्यागूंगा तो कहीं न कहीं मेरे भाई दोनों हाथ पसारे मेरा इंतज़ार करते होंगे और मेरी पीठ ठोकेंगे, ज़रूर ठोकेंगे कि वारे शेर, बहुत बड़ा मिशन तूने अकेले ही पूरा किया। और हमने जो अभियान बनाया कि जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय और क्षेत्र की सीमाओं से परे, जो लोग धर्म से जुड़े हैं, धार्मिक हैं, वो सांप्रदायिक हैं, उनके पास इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो अपने चेतना में बौद्धिक स्तर पर इतना ऊंचे जा सके कि जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय और क्षेत्र की सीमाओं को लांघ सके। जो लोग राजनीतिक हैं वो उनके पास ऐसी सामर्थ्य नहीं है, वो चाहे तब भी नहीं। वो अगर नकल करना चाहेंगे, हम अम्मा साहिब ट्रस्ट का नकल करके ऐसा प्रयास करेंगे कि हम जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय और क्षेत्र की सीमाओं से पार जाने की बातें सिर्फ बोला करें। बोलना भी उनके लिए संभव नहीं है। तो जब उनका रास्ता नहीं है तो उनके मन में विचार में शब्द भी नहीं आएंगे। तो कितना बड़ा अभियान खड़ा किया गया कि इस संसार के हर व्यक्ति, 8 अरब की आबादी है पूरे विश्व में,
8 अरब की आबादी को एक सम्मान पेंशन देना है। वो सम्मान पेंशन उनके लिए गुजारा भत्ता नहीं है। उस सम्मान पेंशन को पाने वाला व्यक्ति ये संकल्प करेगा कि मैं जनहित में प्रति माह एक वृक्ष लगाऊंगा और स्वस्थ सामाजिक मूल्यों के विरुद्ध कोई आचरण नहीं करूंगा, किसी भी प्रकार की कोई घरेलू हिंसा नहीं करूंगा। ऐसा संकल्प लेने वाला पहला संगठन है अम्मा साहेब ट्रस्ट। इसके पहले और इसके बाद कहना भूतो न भविष्य, न पहले कोई संगठन था और नकल कर भी अकल आने के बाद भी कोई इतना बड़ा संगठन ला नहीं सकता है। क्यों कि बीज जैसा होता है, उसके अंदर जो गुण होते हैं वही उसका वृक्ष होता है, वही उसका फल होता है। तो बीज जो हमने पाया था उसको पल्लित किया, पुष्पित किया और आज वो बढ़ रहा है। तो इस संगठन की जो पृष्ठभूमि थी, उसका जो बैकग्राउंड था, वो बहुत उसका अजीबोगरीब इतिहास था। लेकिन मिशन को शुरू किया गया और जब अम्मा साहेब ट्रस्ट की स्थापना की गई, इसका गठन किया गया, इसमें बहुत वर्ष, कम से कम 20-25 साल हमारी ज़िंदगी के कीमती साल हमने पढ़ाई किया, बहुत संघर्ष किया, नौकरी की चिंता नहीं किया, बिजनेस कारोबार की चिंता नहीं किया, शादी ब्याह का चिंता नहीं किया, कुछ नहीं किया। लेकिन जो टारगेट था उस टारगेट की तरफ बढ़ते रहे और लक्ष्य को पा लिया। अब इस काम को लगातार आगे बढ़ा रहे। अब मेरे सिर में सिर्फ एक टेंशन है कि मेरे मरने के बाद दूसरा ट्रस्टी कौन। तो जिसको मैं देखूंगा कि जितना मेरे अंदर क्षमता है इस संगठन को आगे ले जाने की, उसके बाद मेरे मरने के पहले एक दूसरा ट्रस्टी आएगा। तो हमारे बड़े भाई बचपन में कहानी पढ़ते थे, कॉमिक्स, उनको फैंटम बहुत पसंद था। फैंटम की कहानी थी कि एक फैंटम मरता था, दूसरा फैंटम आ जाता था। तो उन्होंने कहा कि ट्रस्ट का जो ट्रस्टी होगा वो भी फैंटम की तरह होगा। एक फैंटम जाएगा, दूसरा फैंटम आएगा, लेकिन काम वही करेगा जो पिछला कर रहा। तो मैं बहुत अपनी जो भी क्षमता है, जो भी मेरा साहस है, और मैं सबसे बड़ी बात मुझे बड़ी प्रसन्नता है, ये राजीव आर्या जी अभी हैं नहीं, एक शेर कहते हैं कि नींव के पत्थर दिखाई नहीं देते और उनकी गवाही गुंबद भी नहीं देते। तो जो अम्मा साहेब ट्रस्ट में दान दे रहे हैं वो नींव के पत्थर की तरह दिखाई नहीं दे रहे हैं। दिखाई तो ये गुंबद देता है आनंद मोहन ओझा। आनंद मोहन ओझा जिस बुनियाद पर खड़ा है, उसकी सिरमौर बनकर जिसको गुंबद कहा जाएगा, उसकी बुनियाद में कितने लोग हैं, मैं नाम यहाँ जो मौजूद हैं उनका नाम लेना चाहता हूँ। डॉक्टर दयाराम मोहम्मद जी और वीरेन बहादुर सिंह जी, सुनील कुमार सिंह जी, राम प्रकाश तिवारी जी और राकेश कनौजिया जी, जो भी यहाँ सामने हैं, बीना श्रीवास्तव जी, मनप्रीत कौर जी, तो ये सब मेरी बुनियाद है। धीरे धीरे कहे कि एक हिंदू धर्म में एक कथा है कि समुद्र का मंथन किया गया था, समुद्र के मंथन से बहुमूल्य रत्न मिले थे। तो मैंने भी समुद्र का मंथन करने की एक प्रक्रिया थी। प्रक्रिया क्या थी कि बासुकी को बुलाया गया, वो मथानी बने, रस्सी बने और पर्वत मथानी बने, नीचे भगवान विष्णु कच्छप बने, उसको उन्होंने सेंटर दिया। तो उसकी प्रक्रिया है, उसमें बताया कि ऐसे जो है समुद्र का मंथन किया था, फिर एक रत्न निकला, फिर दूसरा रत्न निकला, सबसे लास्ट में अमृत निकला। तो जब इतिहास कभी अम्मा साहेब ट्रस्ट का लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा कि वो अम्मा साहेब ट्रस्ट का ट्रस्टी, उसने सारे संसार का मंथन कर डाला, सारे संसार में से हर कोई न कोई बहुमूल्य रत्न के रूप में निकल कर आया। तो जो ये अम्मा साहेब ट्रस्ट का जो
अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी सामाजिक अभियान है। इसमें जो मैं पेंशन वितरण कार्यक्रम करता हूँ, यही कार्यक्रम मंथन है। इस मंथन में बहुत सारे बहुमूल्य रत्न मुझे आज किरण मिश्रा जी मिली, बहन लीलावती जी मिली, ओम प्रकाश जी मिले, ऐसे मिलते चले जा रहे हैं। तो मैं इसको कहता हूँ कि मैं एक अभूतपूर्व सामाजिक अभियान में मैं एक महान सेनापति के रूप में मेरा नाम लिया जाएगा। और जितने मेरे योद्धा हैं, योद्धा का मतलब उत्कृष्ट सामाजिक कार्यकर्ता, तो इन सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ एक बहुत बड़ी सेना के साथ मैं लगातार आगे बढ़ रहा हूँ और मैं अपनी ही सीमाओं को ध्वस्त कर रहा हूँ। जो सीमा मैंने आज बनाई उसको कल ध्वस्त करके उससे आगे जा रहा हूँ, फिर जो कल बनाऊँगा उससे आगे उसको तोड़ कर जाऊँगा। मुकाबला किसी से नहीं है। कोई भी दूसरी सामाजिक संस्था, कोई भी दूसरा सामाजिक अभियान, किसी दूसरी व्यवस्था से हमारा कोई मुकाबला नहीं। ना हमारे मुकाबले में कोई आएगा, ना हम किसी के मुकाबले को फेस करेंगे। और डॉक्टर रथ जी एक कविता कहते हैं, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि वो कविता आज आप इस कार्यक्रम में कहिएगा, तो आज वो अपनी उस कविता को कि रास्ता खाली करो। तो मेरा वो जो उद्देश्य है कि भैया मैं जिस मिशन पर जा रहा हूँ, रास्ता खाली करो, मुझे अपना अभियान चलाना है। और मेरा जो टारगेट है, एक घर के एक भी सदस्य को छोड़ना नहीं है। सबको 1000 रुपये मंथली पेंशन देना है। जिनको पेंशन दी जाती है उनको 810 रुपये पहले दिया जाता है। 810 रुपये में 400 रुपये अंशदान का होता है और 410 रुपये उनके लिए एक प्रकार का गिफ्ट होता है। वो जब 400 रुपये अंशदान का जमा करते हैं तो फिर उसमें 410 रुपये मिला के उनको 810 दिया जाता है। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, ये कोई साधारण बात नहीं। ना मैं कोई नेता हूँ, ना कोई अभिनेता हूँ, ना मेरे पास कोई हुकूमत है, ना राजनीति करनी है, ना राजनीति के डांडे जाना है। हमसे बहुत सारे राजनीतिक लोग कहते हैं कि मेरी पार्टी में आ जाना। क्यों? उनको लगता है कि जो भी समाज में बड़ा समाज सेवी है उसको अपने झंडे के नीचे ले आओ। तो मैं बोलता हूँ भैया, पीछे पीछे चलने की आदत नहीं है और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है। मैं आपके पीछे पीछे चलूँगा और उसके बाद आप बताओगे कि इनको 4 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया, तो मुझे नहीं चाहिए। मैं बिना किसी झंडे के नीचे आए, बिना किसी राजनीति, क्यों, मैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करूँगा। हर देश में हजारों संगठन हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे राजनीतिक संगठन हैं, महाराष्ट्र में जाऊंगा तो वहाँ दूसरे राजनीतिक संगठन हैं, कर्नाटक में जाऊंगा तो वहाँ तीसरे राजनीतिक संगठन हैं। तो ऐसे पूरे विश्व में बहुत सारे राजनीतिक संगठन हैं। किसी राजनीतिक संगठन से कोई मतलब नहीं रखता है, ना उनके पक्ष में बात करनी है, ना उनके विपक्ष में बात करनी है। बस एक काम है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाने। तो एक काम करना है कि पहला काम, पूरे विश्व में हर देश की मुद्रा अलग है। हर देश के हर नागरिक को उनके देश की मुद्रा में एक अस्थायी पेंशन देना है। उस पेंशन के साथ उनसे एक संकल्प कराना है कि ये आपको मानवता का पुरस्कार दिया गया, सम्मान पेंशन दिया गया, ये अवार्ड की राशि आपको तब तक मिलेगी जब तक आप जीवित रहेंगे। इस संसार में बहुत सारे पुरस्कार हैं, चाहे वो खेल का पुरस्कार हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में पुरस्कार हो, चाहे राजनीति के क्षेत्र में पुरस्कार हो। हर पुरस्कार की कोई न कोई राशि की घोषणा होती है। तो अम्मा साहेब ट्रस्ट ने भी जो पुरस्कार घोषित किया, उसकी राशि है कि आपको एक बार में एक मुश्त राशि नहीं मिलेगी। जब तक आप जीवित रहेंगे प्रति माह मिलेगी, सारी जिंदगी मिलती रहेगी। और सारी जिंदगी मिलने वाली इस पुरस्कार राशि को आप विनम्रता पूर्वक स्वीकार करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सभी धर्मों के मानवतावादी लोगों के सात्विक दान से निर्मित कोष से दी जा रही है। तो आप अम्मा साहेब ट्रस्ट के मंच पर खड़े होकर किसी एक जाति का, किसी एक धर्म का, किसी एक क्षेत्र का, किसी एक वर्ग का, किसी एक संप्रदाय का इस तरह से बखान नहीं करना है कि दूसरे की जो है कोई अवमानना हो, उसका कोई अनादर हो, उसका कोई तिरस्कार हो। क्यों? सब लोग हैं। तो ये हमारा मिशन है। और अब हम चाहते हैं कि पहले पुष्पांजलि वाला कार्यक्रम पूरा हो जाए,
फिर हम अपने अतिथियों का स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। थैंक यू। और मैं सबको आमंत्रित कर रहा हूँ, जो लोग मंचस्थ हैं और जो लोग नीचे हैं, सब एक एक करके आ जाएं और पहले मैं ही उसकी व्यवस्था करता हूँ। थैंक यू।